Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Dear students, we are discuss the unit sexual reproduction in flowering plants, and now today we are discuss the topic development of embryo in monocotyledon. देखो बेटा, हम एक बीजपत्री पादपों में भ्रूणोद्भव का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार होता है इसका अध्ययन किया था, और आज हम बात करेंगे बेटा एक बीज पत्री पादप में भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूणोद्भव, किसमें? एक बीजपत्री पादपों में भ्रूणोद्भव। देखो बेटा, द्विबीजपत्री पादपों में के बीज में दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं, और एक बीजपत्री पादपों के बीज में एक त्रिकोणीय आकृति का बीज पत्र उपस्थित होता है। देखिए बेटा, एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार होता है वो अपन देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए बेटा, जो लिलियम श्रेणी के जो पादप है, जो लिलियेसी फैमिली के जो पादप है, उनमें सबसे पहले एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन किया गया, जिसे लिलियम प्रकार कहते हैं। तो देखिए बेटा, एक बीज पत्री पादपों में लिलियम प्रकार का भ्रूण परिवर्धन पाया जाता है। तो एक बीजपत्री पादपों में लिलियम प्रकार का भ्रूण परिवर्धन होता है। देखो बेटा, जो एक बीजपत्री पादप है उसमें ये युग्मनज है, तो निषेचन के जो पश्चात है युग्मनज बनता है, और युग्मनज से oospore बनता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, निषेचन से युग्मनज बनता है। युग्मनज पोषण का अवशोषण करके अपने चारों ओर एक स्तर बना लेता है, जिसे oospore कहते हैं। oospore। तो देखिए बेटा, ये जायकोट है। जायकोट भ्रूणपोष से पोषक पदार्थों का अवशोषण करके और अपने चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बनाकर अपने आकार आमाप में वृद्धि करके oospore में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये oospore बन गया। अब देखिए बेटा, oospore में एक प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे एक एम्ब्रियोनल सेल और एक आधारी कोशिका का विकास होता है। तो देखिए बेटा, oospore में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे एक आधारी सेल व एक भ्रूणीय सेल बनती है। तो देखिए बेटा, oospore में एक अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, ये अनुप्रस्थ विभाजन हुआ यहां से, और एक
बेसल सेल या आधारिक कोशिका बन गई और एक एम्ब्रियोनल सेल बन गई। देखिए आधारिक कोशिका में आगे विभाजन नहीं होता है, कभी भी विभाजन नहीं होगा और ये आधारिक कोशिका ही अपने आकार आमाप में बड़ी होकर चूसक सेल और केवल एक कोशिकीय निलंबक का विकास करेगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अपन आगे देखें, आधारिक सेल में कभी भी विभाजन नहीं होता, यह अपने आकार में वृद्धि करके चूसकांगी सेल व एक कोशिकीय निलंबक के रूप में कार्य करती है। तो देखिए बेटा इसमें आगे कभी भी विभाजन नहीं होगा, ये कोशिका सीधी सीधी अपने आकार आमाप में वृद्धि करके चूसकांगी सेल के रूप में और बाद में एक कोशिकीय निलंबक के रूप में कार्य करती है। तो ये सस्पेंसर सेल सीधी सीधी सस्पेंसर का डेवलपमेंट कर लेती है। अब जो अपनी एम्ब्रियोनल सेल है इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है इस कोशिका में, जिससे एक क्या बनती है, एक बीज पत्रक सेल और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल का विकास होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आगे अपन देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए जो भ्रूणीय कोशिका थी, भ्रूणीय सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे एक बीज पत्रक सेल व एक भ्रूण अक्षीय सेल का विकास होता है। तो देखिए बेटा ये जो एम्ब्रियोनल सेल थी इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे एक बीजपत्रक या कोटिलीडॉन सेल बनती है और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल बनती है। क्लियर? ये जो है हिस्टोरियल सेल के रूप में कार्य कर रही है जिसे अपन एक कोशिकीय वेस्कुलर सस्पेंसर अपन कह रहे हैं या इसे अपन निलंबक कहते हैं। तो ये निलंबक में बदल गई और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल बन गई और ये कोटिलीडॉन सेल बन गई। अब देखिए बेटा जो कोटिलीडॉन सेल है इसमें आगे विभाजन होकर किसका बीज पत्र का निर्माण होता है और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल है इसमें एक और अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें आगे तो जो बीज पत्रक सेल में विभाजन होकर एक त्रिकोणीय बीज पत्र का विकास होता है। तो देखिए बेटा जो कोटिलीडॉन सेल है इससे आगे किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, बीज पत्र का विकास हो जाता है। और जो भ्रूणीय कोशिका है इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो आगे अपन बात करें भ्रूणीय अक्ष सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता
है, जिससे अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे एक क्या बनती बेटा, एक प्रांकुर आरंभक कोशिका जिसे अपन प्लूम्यूल इनिशियल सेल कहते हैं, और एक बनती है मूलांकुर आरंभक कोशिका जिसे अपन रेडिकल इनिशियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ विभाजन होकर होता है जिससे एक प्रांकुर आरंभक सेल व एक मूलांकुर आरंभक कोशिका का विकास होता है। तो देखिए बेटा, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल थी इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ इसमें, जिससे ये दो कोशिकाएं बनी, एक बनी प्लूम्यूल इनिशियल सेल और एक बनी रेडिकल इनिशियल सेल। जो प्लूम्यूल इनिशियल सेल है इससे किसका, प्रांकुर का विकास होता है, और जो रेडिकल इनिशियल सेल है इससे मूलांकुर का विकास होता है। ठीक है, तो देखिए अपन आगे बात करें, प्रांकुर आरंभक सेल के विभाजन से प्रांकुर व मूलांकुर आरंभक सेल के विभाजन से मूलांकुर का विकास होता है। तो देखिए बेटा, इससे बीज पत्र का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक बीज पत्र, इससे प्रांकुर का, इससे मूलांकुर का, और इससे सस्पेंशन एक कोशिकीय निलंबक का विकास हो गया। और इस प्रकार से इस चार कोशिकीय जो भ्रूण है, जिसमें एक निलंबक सेल है, एक मूलांकुर आरंभक है, एक प्रांकुर आरंभक है और एक बीज पत्रक सेल है, इस चार कोशिकीय भ्रूण से आगे विभाजन होकर, कई विभाजन होकर इन तीन सेल में, इसमें विभाजन नहीं होता है, विभाजन होकर इस प्रकार के एक भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं अगर बात करूं इस भ्रूण में, तो ये है एपिकल बीज पत्र, यानी ये एक जो कोटिलीडोन सेल है या बीज पत्रक सेल है, इससे ये एक बीज पत्र का विकास हो गया। यह है बेटा कोलियोप्टाइल, या इसे प्रांकुर चोल कहते हैं। तो ये प्रांकुर चोल जो होती है, ये प्रांकुर का प्रोटेक्शन करता है, एक कवरिंग होता है जो कि प्रांकुर को की रक्षा करता है, और इसके अंदर जो है सूट एक्सिस और पर्ण आधक उपस्थित होते हैं, जिसकी ये रक्षा करता है। कोलियो जो है जिसे अपन कोलियोप्टाइल कह रहे हैं या प्रांकुर चोल कह रहे हैं, ये इसकी रक्षा करता है। ये प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल हो गया, ये हाइपोकोटाइल हो गया और ये एपिकोटाइल हो गया। हाइपोकोटाइल अधोबीजपत्र, एपिकोटाइल अधिबीजपत्रक। ठीक है, रेडिकल, ये रेडिकल हो गया, मूलांकुर हो गया, ये रूट कैप के रूप में उपस्थित है, और ये कोलियोराइजा हो गया। कोलियोराइजा को अपन मूलांकुर चोल कहते हैं, जो मूलांकुर की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि ये भूमि के अंदर मिट्टी में जाता है, जिसकी ये रक्षा करता मूलांकुर चोल। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें इसमें आगे, ये एक बीजपत्री पादप के भ्रूण परिवर्तन हो गया, और यहां तक ये भ्रूण परिवर्तन है, बाकी इसके भ्रूण के पार्ट होते हैं और अलग अलग भ्रूण के जो है वो अवयव है। अब यहां मैं करूं कि घास फैमिली में इस प्रकार का एक भ्रूण पाया जाता है बीज में, तो ये है स्कूटेलम, जो इसका बीज पत्र होता है, इसके ये एक ढाल के आकृति का होता है या त्रिकोणीय आकृति का होता है, जिसे अपन स्कूटेलम कहते हैं। तो देखिए बेटा, एक बीज पत्री बीज में एक ढाल के
त्रिकोणीय बीज पत्र होता है जिसे प्रसल्क या स्कूटेलम कहते हैं, स्कूटेलम के नाम से जानते हैं इसे, या इसे अपन प्रसल्क के नाम से भी जानते हैं, या स्कूटेलम इसे अपन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो मैं यहां पर प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल का भी डिस्कस कर देता हूं, जो कि कोलियोप्टाइल है। तो देखिए बेटा, प्रांकुर चोल एक रक्षात्मक आवरण है जो प्रांकुर और जिसे अपन कहते हैं पर्णआदक व प्रो अक्ष की रक्षा करता है। तो देखिए बेटा, प्रांकुर चोल जिसे अपन कोलियोप्टाइल कहते हैं, ये कवरिंग आवरण है जो प्रांकुर की, इसके अलावा पर्ण आधक की जिससे पर्णों का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रो अक्ष जिससे प्रो का डेवलपमेंट होगा उसकी रक्षा करता है। और ये सारी चीजें यहां पर है, जिसमें अपन कहूं कि ये प्रो अक्ष हो गई, और इसी में लीफ आदक उपस्थित होता है, और ये प्लूम्यूल हो गया, और ये इसको कोलियोप्टाइल या जो प्रांकुर चोल है वो इसको रक्षा कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल एक रक्षात्मक आवरण है जो मूलांकुर व मूल गोप की रक्षा करता है। तो देखिए बेटा, ये जो है ये मूलांकुर है, और ये रूट केप है, और ये कोलियोराइजा है, जिसे अपन मूलांकुर चोल कहते हैं, जो कि अविभेदित कोशिकाओं का बना हुआ है, जो कि मूलांकुर और जो रूट केप है या मूल गोप है उसकी रक्षा करता है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर एंटर करता है, जिससे उसकी रगड़ से इसको बचाता है। कौन? कोलियोराइजा। तो देखिए बेटा, जो कोलियोटाइल की अगर अपन बात करें, कोलियोटाइल तो ये तो प्रांकुर की रक्षा करता है, और कोलियोराइजा मूलांकुर की रक्षा करता है। ठीक है, एक और मैं आपको बता दूं, देखो बेटा, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, ये दो पार्ट क्या है तो मैं क्लियर कर दूं आपको। जो हाइपो या एपिकोटाइल, इसे अपन कहते हैं अधिबीजपत्र। देखिए बेटा, जो प्रांकुर और जो भ्रूण अक्ष है उसके बीच के भाग को अपन क्या कहते हैं? एपिकोटाइल कहते हैं। ठीक है, तो एपिकोटाइल में बात करूं तो देखिए बेटा, प्रांकुर व बीज पत्र के बीच का भाग। तो देखिए बेटा, प्रांकुर जो, जैसे ये प्रांकुर है प्लूम्यूल और ये बीज पत्र, इन दोनों के बीच का भाग है एक तरीके से, जो कि भ्रूण अक्ष का ही भाग है, क्योंकि भ्रूण अक्ष में ही प्रांकुर आता है, बीज पत्र जो अधिबीज पत्रक है वो, अधोबीज पत्रक है वो, और मूलांकुर, ये सारे भ्रूण अक्ष के ही पार्ट है। तो प्रांकुर व बीज पत्र के बीच का भाग क्या कहलाता है? एपिकोटाइल कहलाता है। और यदि मैं बात करूं बेटा हाइपोकोटाइल की अगर मैं बात करूं तो ये मूलांकुर व बीज पत्र के बीच का भाग है। तो ये हाइपोकोटाइल जो है मूलांकुर और बीज पत्र के बीच का भाग है। क्लियर?
तो देखिए बेटा, अपन ने ये घास जो फैमिली है, जो घास कुल है, उसके यदि अपन भ्रूण का अध्ययन करें तो इसके आंतरिक स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार की होती है। तो देखिए बेटा, ये इसमें एक ढाल के या त्रिकोणीय आकृति का बीज पत्र उपस्थित है, जिसे अपन स्कूटेलम कह रहे हैं। उसके पश्चात इसमें प्रांकुर को प्रोटेक्शन करने वाला एक कोलियोप्टाइल या प्रांकुर चोल उपस्थित है। ये प्रांकुर है, और इस प्रांकुर और बीज पत्र के बीच के भाग को अपन एपिकोटाइल कह रहे हैं। और ये यहां से मूलांकुर स्टार्ट हो गया, और बीज पत्र और मूलांकुर के बीच के भाग को अपन हाइपोकोटाइल कह रहे हैं। ये मूलांकुर हो गया, और ये मूल गोप हो गई, और ये मूलांकुर चोल उपस्थित है जो मूलांकुर की रक्षा करता है। अब अपना लास्ट वाला भाग जो रह रहा है इसमें एपीब्लास्टा। देखिए बेटा, ये एपीब्लास्टा एक तरीके से अवशेषी बीज पत्र है। तो देखिए, इसमें एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्री पात्र, तो ये एक बीज पत्र हो गया, और ये दूसरा बीज पत्र होता है ऐसे, ठीक है। परंतु ये बीज पत्र अवशेष या रेड्यूजल रूप में रहता है। तो एपीब्लास्टा एक तरीके से एक बीज पत्री जो पादप है उनके बीजों में उपस्थित एक अवशेष के रूप में बीज पत्र उपस्थित है। तो ये एक अवशेषी बीज पत्र है। तो मैं इसको भी क्लियर कर दूं बेटा, एपीब्लास्टा जो है अवशेषी बीज पत्र को प्रकट करता है या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक अवशेषी बीज पत्र, तो द्वितीय प्रकार का या द्वितीय बीज पत्र के रूप में, द्वितीयक बीज पत्र के रूप में है। तो देखिए बेटा, ये अपन ने एक बीज पत्री पात्र में भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन किया, और इसको मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं आपके सामने फटाफट। तो अपन जानते हैं ये जाइकोट है जो निषेचन के बाद बनता है। ये भ्रूण का जो है भ्रूण कोश से पोषण प्राप्त करके ये ऊस्पोर बन गया। ऊस्पोर में एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, जिससे एक एम्ब्रियोनल सेल और एक बेसल सेल बन गई। बेसल सेल में आगे विभाजन नहीं होता है, और ये केवल एक कोशिकीय निलंबक बना लेती है। उसके बाद एम्ब्रियोनल सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, जिससे एक बीजपत्रक सेल और एक भ्रूण अक्षीय सेल बनती है। जो बीजपत्रक सेल है, इससे बीजपत्रक का विकास होता है, और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल है, इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे एक प्रांकुर आरंभक कोशिका और एक मूलांकुर आरंभक कोशिका का विकास होता है। तो देखिए बेटा, जो कोटिलीडोन सेल है, बीजपत्रक सेल है, इससे बीजपत्रक का, इससे प्रांकुर का और इससे मूलांकुर का विकास हो जाता है। और इस प्रकार एक बीजपत्री पादपों में यह भ्रूण बन जाता है, जिसमें ये एक ढाल के आकार का बीज पत्र है। ये प्रांकुर चोल है जो प्रांकुर को रक्षा दे रहा है। ये प्लूम्यूल है या प्रांकुर है। ये हाइपोकोटाइल है, अधोबीज पत्र है। ये अधिबीज पत्र है। ये मूलांकुर है, और ये इसे अपन कहें रूट केप है। ये रूट केप हो गई, और ये मूलांकुर चोल हो गया, और ये एक कोशिकीय निलंबक उपस्थित है। घास में इस प्रकार का एक क्या होता है, भ्रूण होता है, जिसमें ये एक स्कूटेलम जो कि बीज पत्र है, ये कोलियोप्टाइल है, ये प्लूम्यूल है, ये हाइपोकोटाइल है, ये एपीब्लास्ट जो कि अवशेषी बीज पत्र के रूप में है एक, और ये एपिकोटाइल है, ये रेडिकल है, ये रूट कैप है, और ये कोलियोराइड है। तो ये था बेटा एक बीजपत्री पादप में भ्रूण परिवर्तन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बेटा यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो उन डाउट्स को आप कमेंट्स में करके मुझे कमेंट्स करें। ओके स्टूडेंट्स।